कैसा लग रहा है अब कि जब अप्रूवल हमें रिसीव हो चुका है? मुझे ऐसा लगा कि आप किसी के भी केस को आंख बंद करके लेने के लिए तैयार नहीं है। लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है कि यूएसएनडब्ल्यू हाँ। और ईपी2 कैटेगरी है क्या बेसिकली। तो मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि यार है ना यूएस का इमिग्रेशन दैट इज हुँ, इम्पॉसिबल, तुम कहाँ जा रहे हो, ये हो नहीं सकेगा, तुम हुँ, हुँ, कनाडा का देख लो, तुम ऑस्ट्रेलिया का देख लो, तुम ऐसा कर लो, तुम वैसा कर लो। बट मैं चाहता था कि मैं यूएस का अप्लाई करूँ, क्योंकि सही मैंने बात। उसको थोड़ा बहुत स्टडी किया था, आप लोग की वीडियोज़ देखी थी, आगे से आपकी आप ही, तो मुझे वो चीज़ें बड़ा एनकरेज किया। फिर So baby, pull me closer in the backseat of your Rover, 'cause this is all we know. We ain't never getting older. We ain't never getting older. Hey guys, this is Abubakar Adil from Superior Consulting once again with all of you presenting you another massive success story. आज हमारे पास एक और US EB2 NIW का अप्रूवल जो है वो रिसीव हुआ है। अनदर सक्सेसफुल क्लाइंट IT प्रोफेशनल है, नेटवर्क इंजीनियर हैं, ओरिजिनली फ्रॉम कराची, इस वक्त बेस्ड इन ऑस्ट्रिया हैं। तो इनका अप्रूवल हमें रिसीव हुआ है काफ़ी टाइम बाद। वन ऑफ द रेयर केसेस कि जहाँ पर टाइम ज़्यादा लग जाता है, लेकिन बिल आखिर जब आपको अप्रूवल मिलता है तो आपको जो है वो दिली सुकून भी मिलता है और खुशी भी मिलती है। तो आज उनसे उनका एक्सपीरियंस जानेंगे सुपीरियर कंसल्टिंग के साथ एंड आप तक उनका प्रोफाइल भी शेयर करेंगे ताकि आपको इंस्पिरेशन मिले कि किस तरह के केसेस अप्रूव होते हैं और किस तरह सुपीरियर कंसल्टिंग काम करता है। तो उनको वेलकम करते हैं मिस्टर उमैर को। बहुत भाई साहब, शुक्रिया, कैसे हैं बुकर भाई, खैरियत से हैं, थैंक यू फॉर ठीक-ठाक हैं? जॉइनिंग एंड वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस बहुत शुक्रिया। मच एंड कैसा लग रहा है अब कि जब अप्रूवल हमें रिसीव हो चुका है? मैं चाहूंगा थोड़ा सा अगर हम फ्लैशबैक वाला सिलसिला करें, आवाम को बताएं कि जी कब आपने EB2 NIW का सिलसिला शुरू किया, सोचना शुरू किया, सुपीरियर के पास कैसे आए और अब कितने अरसे में हमें जो है वो अप्रूवल रिसीव हुआ एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल मैं इस जर्नी को जो है ना वो शॉर्ट समराइज़ करके आपको बता देता हूँ। है? जरूर। 2023 की बिगिनिंग में मैंने ये सोचा कि जी मुझे चूँकि पाकिस्तान की सिचुएशन इस तरीके की थी कि मैं अप्लाई करना चाह रहा था। तो इमिग्रेशन के लिए मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस थे, बट मेरी जो मेरा फ़ोकस था या मेरा कह लें कि जो मेरा माइंडसेट था वो मुझे उसने मुझे बताया कि यूएस की जो एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, एनआईडब्ल्यू प्रोग्राम है, हम्म, उसका मैंने रिसर्च किया था सबसे पहले आपके चैनल के थ्रू, आपकी वेबसाइट के थ्रू मैंने देखा कि यू आर वन ऑफ द मोस्ट फेमस कंसल्टेंट्स इन पाकिस्तान जो कि यूएस एनआईडब्ल्यू को प्रोसेस कर रहे हैं। तो मैंने आदिल इस्माइल साहब से कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश किया अपना, उन्होंने मुझे टाइम दिया मीटिंग के लिए, मेरी फर्स्ट मीटिंग उनके साथ हुई और उन्होंने मुझे इसको एक्सप्लेन किया यूएस एनआईडब्ल्यू को कि किस तरीके से ये सारा प्रोसेस होता है, किस तरीके से ये सारा प्रोसेस हो सकता है और राइट। मेरी क्या फ़ीज़िबिलिटी है कि मेरे कितने हुँ, परसेंट चांसेस हैं। तो हुँ, वो उन्होंने मुझे बताया, ये सबसे उनकी अच्छी बात थी जो मुझे सबसे जिस बात ने अट्रैक्ट किया कि उन्होंने मुझे बड़ा क्लियर कहा। जब मेरी उनसे फर्स्ट टाइम टेलीफ़ोन के ऊपर बात हुई तो हुँ, उन्होंने मुझे कहा कि नहीं जी, जब तक हम आपका केस वेट नहीं कर लेंगे, देख नहीं लेंगे तो हम आपका केस लेंगे नहीं। हुँ, तो ये नहीं है कि हम बस आपका केस ले लें और जो है ना आगे बढ़ जाएँ और बाद में प्रॉब्लम्स आएँ, तो वो हम इस तरीके से हम अपने क्लाइंट्स को डील नहीं करते। ये सही हमारा बात। मैकेनिज़्म नहीं है। हम चाहते हैं कि जी पहले आपका पूरा प्रोफ़ाइल चेक करेंगे, उसके बाद अगर आपकी फ़ीज़िबिलिटी होगी तो हम आपका केस एक्सेप्ट करेंगे और उसको आगे लेके चलेंगे। तो ये चीज़ मुझे राइट, सबसे पहले अट्रैक्ट किया और उसके बाद जब उन्होंने मेरा प्रोफ़ाइल चेक किया तो उनको वो उससे मुतमईन हुए और उसके बाद उन्होंने चाहा कि जी हम आगे बढ़ें और उसके बाद मेरा और सुपीरियर कंसल्टिंग का जो है वो एक कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया। सही। और उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंटेशन थी जो कि आपने हमें प्रोवाइड की मुझे टाइम टू टाइम, जिसमें बहुत सारी हुँ, चीज़ें थी, रिकमेंडेशन हुँ, लेटर्स होते हैं और मेरे पूरा प्रोफाइल जो आपने मेरी तकरीबन कोई 15-16 साल की जर्नी है एज़ अ आईसीटी प्रोफेशनल और वो सारी उन्होंने कलेक्ट की और उसको प्रॉपर डॉक्यूमेंट किया और उसके बाद जो है उसकी सबमिशन हुई है राइट, अगस्त 2023 के अंदर हुँ, और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरा जो है वो केस जो है वो अप्रूव हो गया है विदाउट एन सही, आरएफई। ये मेरे राइट, लिए जो है वो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है और राइट। ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि मुझे जो है वो मेरा केस अप्रूव हो गया।
अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेहर भाई बड़ा ज़बरदस्त आपने जो है ना वो शुरू से लेकर आखिर तक बताई जर्नी भी। थोड़ा-सा हमारी ऑडियंस के लिए, क्योंकि मैंने शुरू में ज़ाहिर है इस बात को मेंशन तो किया कि आप माशाल्लाह एक नेटवर्क इंजीनियर हैं। तो थोड़ा-सा अगर ब्रीफली बता सकें अपना प्रोफाइल कि क्या एग्ज़ैक्टली क्वालिफ़िकेशन होल्ड कर रहे हैं? आप पाकिस्तानी क्या क्वालिफ़िकेशंस होल्ड कर रहे हैं और एक्सपीरियंस कितना है? तो नेचुरली वो हमारी आवाम थोड़ी-सी रिलेट कर पाएगी कि भाई किस तरह के केसेस अप्रूव होते हैं नेचुरली। एग्जैक्टली देखिए जी, मेरा जो ग्रेजुएशन है, मैंने कंप्यूटर सिस्टम्स इंजीनियरिंग की हुई है। 2004 पास आउट हूँ मैं। और सही। उसके बाद कंटिन्यूअसली मेरा एक्सपीरियंस है डिफरेंट मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ और कुछ नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ इन आईसीटी इंडस्ट्री। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, आईसीटी इंडस्ट्री से सही। मुराद ये है कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। जी, बेसिकली अब तो ये आईटी और कम्युनिकेशन मिक्स हो गई है। तो ज़ाहिर सी जी। बात है, मेरा एक्सपीरियंस कुछ टेलीकॉम का है, कुछ आईटी का है। हुँ, पिछले तकरीबन कोई 2-3 सालों से मैं स्पेसिफिकली नेटवर्क सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी को देख रहा हूँ। और सही। वही मेरा जो है मेन फ़ोकस है पिछले कोई 3 साल से। और करंटली पिछले तकरीबन 1.5 साल से मैं रिलोकेट होके ऑस्ट्रिया आ गया था। यहाँ वियना के अंदर मैं एक मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एज़ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेशलिस्ट और एज़ अ नेटवर्क सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट जॉब कर रहा हूँ। राइट। और यही मेरा छोटा-सा करियर प्रोफ़ाइल है, जो कि पिछले कोई 15-16 साल पे मुहित है। सही। और इसी में मैंने जो है वो सारी चीज़ें जो हैं वो की हैं पाकिस्तान के अंदर भी। अगर मेरी आप स्पेसिफ़िकली एजुकेशन की बात करें, तो वो इंटर के बाद 12 इयर्स के बाद 4 इयर्स का मेरी इंजीनियरिंग थी। उसके हुँ, बाद मेरी समझे पिछले कोई 15-16 सालों में सर्टिफ़िकेशंस मैं करता रहा हुँ। हूँ, जो कि सही। आईटी और टेलीकॉम से रिलेटेड थी। और हुँ। मेरे ख़्याल में ये की ऑफ सक्सेस है। मैंने डिग्रीज़ पे इतना ज़्यादा फ़ोकस नहीं किया, लेकिन मैंने अपनी हाँ जी। सर्टिफ़िकेशंस के ऊपर और अपनी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क किया। और राइट। मेरे ख़्याल में उसी चीज़ ने जो है मुझे पे ऑफ भी किया। और वो हाँ, आपको मेरे ख़्याल में सारी ज़िंदगी पे ऑफ करती है, अगर आप अपनी ऐसे ही है। स्पेशलिटी, अपनी टेक्निकल स्किल्स को ऐसे ही उस है। लेवल तक अपने ले स्किल्स जाएँ के जो ऊपर उनके जो है ना रिक्वायरमेंट। उसको, हाँ, स्किल्स को पॉलिश करते रहना ज़रूरी है। लेकिन मेरा एक ये एग्ज़ैक्टली। भी मकसद था पूछने का, कि अच्छा कि आपने बता दी क्वालिफ़िकेशंस को, और मकसद मेरा ये भी था कि कुछ मिसकंसेप्शंस रहते हैं ईबी जो एनएडब्ल्यू के हवाले से लोगों के दरमियान, कि जी वो सिर्फ़ मास्टर्स वालों के अप्रूव होता है या पीएचडी वालों के अप्रूव होते हैं या पब्लिकेशंस लाज़मी हैं। तो मेरा ख़्याल है कि इस प्रोफ़ाइल में तो वो चीज़ें नहीं है, जिस तरह हम बाकी लोगों को भी बताते हैं। मैंने सोचा एक बार फिर इसको भी हाइलाइट कर दें। अब वो कहते हैं देखें, वो शायद एडेड एडवांटेज ज़रूर होता हो किसी हद तक, ऐसे ही है, लेकिन प्रीरेक्विज़िट नहीं है। मैं ये कहूँगा मैंडेटरी नहीं है। मेरा मैंडेटरी केस आपके सामने उसकी एग्ज़ाम्पल है। ऐसे ही तो अगर आपकी अच्छी आपकी करियर प्रोफ़ाइल है, जिसमें आपने बड़ी ऑर्गनाइज़ेशंस के अंदर सर्व किया हुआ है, जो कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज़्ड हैं, है। और आपने अच्छे डेज़िग्नेशंस के ऊपर हुँ, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में, क्योंकि मेरी जो करियर हिस्ट्री है उसमें मैंने मोर और लेस तकरीबन कोई 20-25 प्रोजेक्ट्स में मैंने पार्टिसिपेट किया है हुँ, अपनी इस हुँ। करियर प्रोफाइल के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट। और वो सब जायंट्स हैं अपनी अपनी इंडस्ट्री के। आई मीन के मैंने अगर हाँ, हाँ। टेलको के अंदर काम किया तो वो सारे बड़े ऑपरेटर्स हैं पाकिस्तान के। और मैंने आईटी के अंदर काम किया तो वो सारी बड़ी हुँ, मल्टीनेशनल फर्म्स हैं। तो ये चीज़ आई थिंक ज़्यादा मैटर करती है एज़ कम्पेयर टू कि जी हाँ। आपने सिर्फ मास्टर्स किया हुआ है या आपकी पब्लिकेशंस हैं, हुँ, ठीक है, उसकी अपनी इम्पोर्टेंस होगी, बट ऐसे ही मैं है। नहीं समझता कि वो मैंडेटरी है। और ऐसे ही है, यही बिल्कुल ऐसे ही और है। मेरा केस प्रोग्रेस बड़ी वो। इम्पोर्टेंट होती है, प्रोग्रेसिव वर्क एक्सपीरियंस इसीलिए रिक्वायरमेंट है, और आपकी जो सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस हैं आपकी अपनी फील्ड के अंदर, वो जो है वो बड़ा मैटर करती हैं। जिस तरह आपने प्रोजेक्ट्स मुख्तलिफ किए हुए हैं, तो वो जी, चीज़ आपको हेल्प जी, कर। जी, 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 एग्ज़ैक्टली। और वो आपने कहाँ किए हैं, वो मेरे ख़्याल में वो ज़्यादा मैटर करता है कि वो प्रोजेक्ट्स आपने हाँ, कहाँ किए हुए हैं, किन ऑर्गनाइज़ेशन के साथ किए हुए हैं, हाँ, उन ऑर्गनाइज़ेशंस का अपना पोर्टफोलियो क्या है। तो ये ऐसे बड़ा ही मैटर करता है। मेरा करियर है। हमेशा इम्पैक्ट से आता है। ऑलमोस्ट अगर मैं 16 इयर्स में देखूँ तो मोर देन 10 इयर्स मेरा मल्टीनेशनल का एक्सपीरियंस है। तो वो मेरे हुँ, ख़्याल में कहीं मैटर करता है जाके ना, कि आपने हाँ, कहाँ इम्पैक्ट काम किया है ज़ाहिर और है किन के क्रिएट हो साथ में। जाता है। बिल्कुल, ज़ाहिर है एग्ज़ैक्टली। इम्पैक्ट क्रिएट हो जाता है। तो सुमेर बाकी भाई आपने आपने प्रोफाइल शेयर कर दिया। जी, जी। नाउ लास्टली ऑब्वियसली जो मेरा एक सभी से कॉमन सवाल होता है कि हमारी ऑडियंस के लिए एंडोर्समेंट फर्दर के जी सुपीरियर कंसल्टिंग के साथ जो एक्सपीरियंस रहा है शुरू से अभी तक, अमूमी तौर पे ये होता है कंसल्टेंसीज़ में कि जी पहली दफ़ा तो सीनियर से या ओनर से मुलाकात या बातचीत हो जाती है, उसके बाद इन्वॉल्वमेंट नहीं रहती है। हमारे यहाँ थोड़ा-सा डिफरेंस ये होता है कि पिटिशंस का जो बनने बनाने का भी सिलसिला है, उसके अंदर भी आदिल साहब की इन्वॉल्वमेंट रहती है और फिर मुलाकातें भी रहती हैं, तो उसका उसका एक्सपीरियंस मैं चाहूँगा कि आप शेयर करें कि कितना अच्छा एक्सपीरियंस रहा आदिल साहब के साथ, टीम के साथ, और इन टर्म्स ऑफ कस्टमर सर्विस कभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई? नहीं एग्ज़ैक्टली। देखिए, मैंने आपसे इनिशियली
जो स्टार्ट लिया हमने, मैंने उसमें कहा कि मेरी जो पहली मुलाकात हुई वो आदिल इस्माइल साहब के साथ हुई। करेक्ट। और जिस तरह उन्होंने मुझे गाइड किया इस केस को लेके मेरे कि जी किस तरीके से हम इस चीज़ को प्रोसेस करेंगे, और जो कमिटमेंट्स उन्होंने दी मुझे, आज मुझे तकरीबन कोई इस बात को 1.5 पौने 2 साल होने को आ रहा है, लेकिन मैंने किसी लेवल के ऊपर, इनफैक्ट देखें, मैं तो पाकिस्तान में रहा भी नहीं, पिछला तकरीबन सवा साल पहले मैं पाकिस्तान से रिलोकेट हो गया। ऐसे ही है। लेकिन ऑल्दो उसके बाद भी मुझे कभी ऐसा फ़ील नहीं हुआ, ना कभी टीम की तरफ से और ना कभी आदिल इस्माइल साहब की तरफ से। हमारे जो ग्रुप्स बने रहे, उसके अंदर सारी चीज़ें हम टाइम टू टाइम मैं उसमें एंटर करता रहा। आपसे मैं इन कोऑर्डिनेशन रहा, आपकी टीम के साथ इन कोऑर्डिनेशन रहा, उनसे मैं पूछता रहा, उनको बताता रहा, जो चीज़ें उनको मुझे रिक्वायर्ड थी। क्योंकि बेसिकली जब मेरा लास्ट विज़िट था दिसंबर में पाकिस्तान में, तो मैं उस वक़्त भी आपकी टीम से आके मिला, इवन आप उस यस। वक़्त मौजूद नहीं थे, आदिल साहब उस वक़्त मौजूद थे पाकिस्तान के अंदर, मेरी उनसे भी मुलाकात उस वक़्त भी हुई। जी। तो मुझे कभी आदिल साहब ने या आपने या आपकी टीम ने कभी इस बात, मुझे तो ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि कभी किसी लेवल के ऊपर कि मुझे नेग्लेक्ट किया जा रहा है या मेरा केस को उस तरीके से हाँ। प्रेफ़रेंस नहीं दी जा रही है, या उसको उस तरीके से देखा नहीं जा रहा है, या मुझे अपडेट नहीं किया जा रहा है। मुझे ऐसा अपने इस पूरे केस के दरमियान कभी ऐसा फ़ील नहीं हुआ, अभी तक, आज तक, टिल नाउ। ज़बरदस्त। सो उमर भाई, लास्ट वर्ड्स कुछ ही जो हमारे कुछ लोग होते हैं जो इस वक्त सोच रहे होंगे EB2 NIW अप्लाई करने के लिए, क्योंकि इस प्रोग्राम के हवाले से थोड़े से मिसकंसेप्शंस रहते हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगे कि जी अप्लाई करना चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए, और लास्टली सुपीरियर को जो है वो रिकमेंड करना चाहेंगे? जी, बिल्कुल, ज़रूर। देखें, सबसे पहले तो ये मैं ये कहना चाहूँगा कि आप भले ज़ाहिर-सी बात है, क्योंकि ये एक बड़ा डिसीज़न होता है, और मैंने अपने अप्लाई करने के बाद बहुत सारे अपने कलीग्स को, बहुत सारे अपने फ्रेंड्स को जो इंटरेस्टेड थे, मैंने आपकी तरफ रेफ़र भी किया, बिकॉज़ आई एम प्रीटी सैटिस्फाइड विथ योर सर्विसेज़। और दूसरी चीज़ ये कि मैं ज़रूर कहूँगा कि एटलीस्ट अपना केस वेट ज़रूर करवाएँ। आप लोगों की सबसे अच्छी बात, जो मुझे सुपीरियर कंसल्टिंग की सबसे अच्छी बात लगती है, जो कि मुझे दूसरे कंसल्टेंट से, क्योंकि जब मैं EBW का केस फाइल करने जा रहा था, तो उससे पहले मैंने आपके अलावा और दूसरे कंसल्टेंट्स को भी विज़िट किया जो पाकिस्तान के अंदर है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उनका। हाँ जी। लेकिन ये कि मुझे वो जो एक नॉर्मल कंसल्टेंट की जो अप्रोच होती है ना, वो मुझे हाँ। वो नज़र आई उनके अंदर। आप लोगों की वो मुझे नॉर्मल, एज़ अ नॉर्मल कंसल्टेंट वाली अप्रोच नज़र नहीं आई। मुझे ऐसा लगा कि आप किसी के भी केस को आँख बंद करके लेने के लिए तैयार नहीं हैं। सही बात इवन है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, मैंने अपने 2-3 फ्रेंड्स आपकी तरफ रेफ़र किए, जिनके केस आपने नहीं लिए, जिनको आपने मना कर दिया कि जी देखिए, आपका केस उस नहीं लेवल बनता। का नहीं है, आपका केस बनता नहीं है। इन द लॉन्ग रन जाके हम एंड में RFE ले लें या रिजेक्शन हाँ, ले लें, उससे बेटर है कि हम आपका केस ना करें। सही मुझे बात है। आदिल साहब की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है, और वो, लेकिन देखें, ये चीज़ कब होगी, जब आपके पास लोग आएँगे, जब आपके साथ आके अपना केस वेट करवाएँगे। तभी तो आप उन्हें बता सकेंगे कि जी, ऐसे ही है। अच्छा, मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ, जो कि पहले से ही सोच लेते हैं कि जी यूएस का नहीं हो NIW, सकता। ये पहले तो हाँ। उनको ये पता ही नहीं है कि, क्योंकि देखें, मिसकंसेप्शंस तो दूर की बात, लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है कि यूएस NIW हाँ, और EB2 कैटेगरी है क्या बेसिकली। ऐसे ही है। सबसे पहला बड़ा प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि जिनको पता है, वो इस बात से डरते हैं कि जी पता नहीं कैसे होगा, नहीं, हम नेगेटिव अप्रोच पहले हमारे ज़हन में आ जाती है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। रादर देन कि हम जाके किसी के साथ कंसल्ट करें, हम देखें कि हमारी क्या फिज़िबिलिटी है। जब मैं अप्लाई करने आया था आपके पास, जब मैंने आपको फाइनलाइज़ किया था एज़ अ कंसल्टेंट, तो मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि यार, है ना, यूएस का इमिग्रेशन, दैट इज़ हुँ। इम्पॉसिबल, तुम कहाँ जा रहे हो? ये हो नहीं सकेगा। तुम हुँ। कनाडा का देख लो, तुम ऑस्ट्रेलिया का देख लो, तुम ऐसा कर लो, तुम वैसा कर लो। बट मैं चाहता था कि मैं यूएस का अप्लाई करूँ, क्योंकि सही मैंने बात है। उसको थोड़ा बहुत स्टडी किया था, आप लोगों की वीडियोज़ देखी थी, आदिल साहब की, आपकी, तो मुझे उस चीज़ ने बड़ा एनकरेज किया। और फिर जब मैं आदिल साहब से आके मैंने मुलाकात की, और जब उन्होंने मुझे चीज़ें बताई, जिस तरीके से एक्सप्लेन की कि देखिए जी, हम ट्रांसपेरेंट रहते हैं, हम कोई ऐसे ही कोर्ट है। डॉक्यूमेंटेशन पे नहीं जाते, हम किसी, आपकी जो हुँ। चीज़ें आप हमें देंगे, जो हुँ। चीज़ें एज़ पर एक्चुअल होंगी, वही एज़ इट इज़ चलेंगी। तो ऐसे ही है। मेरे लिए वो बड़ा एक, समझ लें कि बहुत अच्छी मेरे लिए एक पॉज़िटिव उनकी बात थी। और फिर जब उन्होंने मेरा पूरा केस वेट किया और देख के उन्होंने मुझे बताया कि देखिए जी, हाँ, अब आपका केस 80% 90% हमें लगता है कि जी अप्रूव हो जाएगा। हाँ जी। तब उन्होंने उसके बाद प्रोसीड किया। ये चीज़ मेरे ख़्याल में सबसे इम्पोर्टेंट है। हाँ, और मैं ऑनेस्टी कहता बड़ी हूँ कि इम्पोर्टेंट है अपने प्रोफ़ेशन से। एग्ज़ैक्टली, हाँ, एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। तो वो चीज़ जो है ना तो होनी चाहिए।
मुझे दूसरे कंसल्टेंट्स में ना वो चीज थोड़ी सी मुझे शॉर्टफॉल लगा इस चीज का कि मुझे वो लगा सेल्स कि के ऊपर ज्यादा फोकस होता है कि जी बस आप आ जाएं, एनरोल कर आ लें, जाएं साइन अप कर लें, हाँ पैसे दे आप दें, बस ये सर्विसेज होता है। ले लें, पैसे ले लें। हाँ, देखिए मेरे ख्याल में पैसे हर कंसल्टेंट लेता है, बट देखिए लेकिन जो आपका कस्टमर है, ये जो एप्लीकेंट है, उसको जस्टिफाई भी तो करें आप कि जी आप सही उसके बात लिए क्या ऐसा कर रहे हैं या क्या ऐसा हो सकता है। और मुझे ऐसे आतिफ ही। साहब की वो बात आज भी याद है, वो भी उन्होंने मुझे फर्स्ट मुलाकात में कहा था कि हम आपका वीज़ा नहीं लगा देंगे या हम आपका सही बात। इमिग्रेशन नहीं करवा देंगे, वो सब उन्होंने ही करना है एम्बेसी ने। ना मैं ये कह सकता ऐसे हूँ कि ही, मेरा कोई दोस्त वहाँ बैठा हुआ है, मैं उसको बोल दूँगा वो आपका वीज़ा लगा देगा। ऐसा ही है। तो वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होने लगा है, हम उनका केस प्रिपेयर इस तरीके से करेंगे कि जी वो हाँ, जो है चांसेस वो एनहांस हो इंशाल्लाह जाते वो चांसेस एनहांस हो जाए। हम हैं। हाँ, बेसिकली आपकी चीज़ को क्या नहीं इनलाइटन कर देंगे आपके केस को, दैट इज़ ऑल। जो ऐसे ही, जो एज़ पर एक्चुअल है, कोई हम उसमें ऐसे ही। चीज़ें ऐड नहीं कर सकते। तो मुझे वो चीज़ उनकी अच्छी लगी और वो चीज़ मुझे बड़ी पॉज़िटिव लगी और सारी चीज़ें जो हैं वो जो ऑन ग्राउंड रियलिटी के तहत उन्होंने सारी चीज़ों को चलाया, जो मेरी डॉक्यूमेंटेशन थी, हाँ, वो ली। फिर आपकी टीम ने उस पे काफ़ी हार्ड वर्क किया। मैं ज़ाहिर-सी बात है ड्यूरिंग जब वो प्रोसेस हो रहा था डॉक्यूमेंटेशन का, तो मुझे आपकी टीम मंथली बेसिस के ऊपर कॉल करती थी, बुलाती थी। आपसे मेरी बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशंस को लेके कि जी, जी बहुत जी। सारे सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड होते हैं, उनकी अटेस्टेशन और एक चीज़ें होती हैं। तो वो सारी चीज़ें प्रॉपर्ली आपने मुझे गाइड किया कि यार किस तरीके से क्या चीज़ होनी चाहिए। क्योंकि देखिए हमारा ये ट्रेड नहीं होता, मतलब किसी भी एप्लीकेंट का ये ट्रेड नहीं है कंसल्टेंसी ना। सही ये एक बात है। स्पेशलिटी है, ये एक स्पेसिफिक आप ये कह लें कि एक काम है, जैसे जो आप लोग ऐसे कर ही, रहे हैं। ऐसे आप ही। लोग फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मंथ में कोई 10 केस फाइल करते हैं, तो एप्लीकेंट तो सिर्फ़ अपना 1 केस लेके बैठा हुआ होता है ना, तो सही उसको बात है, वो तो तो उन चीज़ों फर्स्ट का हैंड आइडिया नहीं एक्सपीरियंस होता। होता है। तो हाँ, उसमें गलतियों के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैं ये ऐसे ही। समझता हूँ कि अगर आप सबसे पहले तो इस बात का इनिशिएटिव लें, आप आपके पास लोग आएँ और अपना केस वेट करवाएँ कि वो उसकी पॉसिबिलिटी भी है या नहीं है। अगर पॉसिबिलिटी हुँ, है तो और अगर वो चाहते हैं रिलोकेट होना और उनका माइंडसेट है कि वो चाहते हैं कि वो यूएस को माइग्रेट करें और यूएस जाएँ और वहाँ जाके अपना करियर या अपने बच्चों का फ्यूचर और सारी चीज़ों को सिक्योर करें, तो व्हाई नॉट? मतलब यू आर वन डेफिनिटली। ऑफ द बेस्ट कंसल्टेंसी फर्म इन पाकिस्तान राइट नाउ। तो मेरे ख्याल में जो आपकी हिस्ट्री है, जो अल्फान साहब बताते भी हैं कि आपकी थर्ड जनरेशन है, जो राइट, आपकी तो लेगेसी है कंसल्टेंसी, तो मतलब ऐसे ये ही। आपका बिज़नेस नहीं है, मतलब आई मीन सही इन टू बात से। है, ऐसे तो ही। ये सबसे ज़्यादा जो है ना मैं समझता हूँ कि जो मुझे मुझे जिन चीज़ों ने जो अट्रैक्ट किया सुपीरियर कंसल्टेंसी की, वही सारी चीज़ें। तो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न। और मेरी चीज़ें जो थी वही आप लोगों ने आगे प्रेज़ेंट की, लेकिन उसको प्रॉपर प्रेज़ेंट करना, उसको आगे तक हाँ, सही तरीके से पहुँचाना इन अ सिंगल गो विदाउट एनी मिस्टेक्स, यही मैं यस, समझता हूँ कि किसी अच्छे कंसल्टेंट का काम होता है। वो आप एग्ज़ैक्टली। लोगों ने प्रॉपर्ली उसको परफ़ॉर्म किया और अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा प्रोफ़ाइल था वो सारी चीज़ें थी, वो अप टू द मार्क थी और वो सारी चीज़ें उसके बाद जो है वो अप्रूव हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अप्रूवल आ गई विदाउट एनी आरएफई। ज़ जी। ये आपने अच्छा हाइलाइट कर दिया लास्टली विदाउट एनी आरएफई, क्योंकि ये बड़ा जो है वो एक माइलस्टोन होता है, अचीवमेंट होता है, क्योंकि आजकल 70% से ज़्यादा केसेज़ में आरएफई आ जाता है। बहरहाल वो भी कोई जी, इतना जी। कबाहत की बात नहीं होती है, हम विन कर लेते हैं मोस्ट ऑफ द केसेज़ में, बट स्टिल इट्स एन जी। अचीवमेंट। तो मेहर भाई वन्स जी, अगेन जी। कांग्रेचुलेशंस एंड वी आर वेरी मच होपफुल और दुआ-गो भी हैं कि आगे का प्रोसेस भी जल्दी से कंप्लीट हो जाए, क्योंकि आप इस वक़्त यूरोप में हैं, ऑस्ट्रिया में हैं, तो वहाँ पर एम्बेसी के और वीज़ा के मामलात काफ़ी सहल होने की उम्मीद है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द ही जो है वो हमारी ऑडियंस के सामने वीज़ा की सक्सेस स्टोरी भी जो है वो लेकर के हाज़िर होंगे। मैं भी बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह, थैंक यू फॉर जॉइनिंग इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बहुत एंड शुक्रिया। वन्स अगेन कांग्रेचुलेशंस। आपका भी बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक होता यू फॉर قلبي معلق